हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम बताएंगे क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला 5 जुलाई को। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। क्वेश्चन क्या है कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो 3 कारण लिखेंगे। पहला कारण क्या है कि औद्योगिक कारण। होता क्या है कि उद्योगों से निकले हुए रसायन विभिन्न नदी नालों में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों आप कल कारखाने में आप गए होंगे या देखे होंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे कचरा निकाले जाते हैं, यानी कि वहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है। और उस कचरा को क्या किया जाता है, नदी नाला में फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि घरेलू कारण। घरेलू कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घरेलू कचरे को पानी में बहा देने से जल प्रदूषित होता है। होता क्या है कि घर में जितने सारे कचरे, अब मान लीजिए किसी किसी का नदी के किनारे घर है, अब घर का कचरा निकाला, अब नदी में फेंक दिया, तो इससे क्या हुआ, जल प्रदूषित हो रहा है। तो एक कारण ये हो गया। तीसरा कारण किसी कृषि का कारण। कृषि का कारण से जल प्रदूषित आखिर कैसे हो सकता है, तो देखिए खेतों में कीटनाशक का प्रयोग से भी जल प्रदूषित होता है। दोस्तों खेत में आज के डेट में आप देखते होंगे कि काफी कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 कारण थे, तो आप लिख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। दोस्तों प्रतिरक्षीकरण कहते किसको, सो समझिए। हमारे शरीर में मान लीजिए वैक्सीन है, वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर में टीका लगाएगा, ठीक है। अब होता क्या, टीका लगाने में हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता होता क्या है, प्रतिरोधक क्षमता यदि हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो किसी भी बीमारी या वायरस से लड़ने में ये सहायता प्रदान करता है, यानी वायरस आपके अंदर आने ही नहीं देगा, उसको मार डालेगा, ठीक है। वही होता है प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कैसे, जब किसी वैक्सीन के टीका, अच्छा टीका किसको बोलेंगे, अभी हाल में आप देखेंगे कोरोना वायरस का टीका आप लोग लिए, हम भी लिए हैं। तो आखिर में वो टीका क्या चीज था, हमारे अंदर कोरोना वायरस का ही एक सैंपल डाला जा रहा था हमारे अंदर, तो उसी को टीका बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पोलियो का टीका ले रहे हैं, तो पोलियो का टीका लेते हैं तो आपके अंदर क्या डाला जाता है, पोलियो का ही, पोलियो वायरस जो भी होता है उसका ही सैंपल डाला, जैसे कोरोना था, कोरोना वायरस का सैंपल हमारे अंदर डाला जाता, तो उसी को टीका बोलते हैं। तो वही बोले किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं। अब हम लोग वैक्सीन ले लिए तो होता क्या, हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वायरस होते हैं, उसको मार देता है, और उसी तरह का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश में रोक लगाता है, अंदर नहीं आने देता है, यानी उसको मार डालता है। तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को ही प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो ये था प्रतिरक्षीकरण, काफी आसान था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। 1 जूल को परिभाषित करना है और उस भौतिक राशि का ये नाम बताना है जिसका मात्रक क्या है, एसआई मात्रक जूल है। तो जूल किसका मात्रक हो सकता है, कार्य का। तो यहाँ तो एक आंसर ऐसे ही पता चल गया। सबसे पहले जूल को परिभाषित करते हैं। दोस्तों जूल कहते हैं किसको, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु, उसमें 1 न्यूटन का बल लगाए, अब वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो गया, यानी कि वो वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया, वो 1 मीटर विस्थापित हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। तो ये था आपका परिभाषा। और एसआई मात्रक लिखने बोला था, जूल जूल का मतलब किसका एसआई मात्रक है, तो यहाँ लिखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।